जो बच्चे इसमें हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हेलो, यस थोड़ा सर। तेज बोलिए, आप लोग की आवाज नहीं आ रही। जी सर, आ रही है बस। ओके, थैंक यू। तो बच्चों देखिए, आज अपना क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले बच्चों हमने फर्स्ट यूनिट मैटर पढ़ लिया था, आप लोग सही से बता दिया था मैटर। कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। फिर हमने बाद पढ़ा मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसमें हमने प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस पढ़े थे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जो भी हमारा मैटर किस चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना है। जो हम फर्स्ट यूनिट में टाइनी पार्टिकल्स कह रहे थे, कहाँ पर है जानी? हो गया? तो बच्चों हाँ, मैं ये बता रहा था, जो हम टाइनी पार्टिकल्स से बच्चे बीच बीच में आते हैं तो उनको ऐड करना पड़ता है। तो जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स हम जिनको बोल रहे थे अपने फर्स्ट यूनिट, उन्हीं को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों? अरे जावेद सर, बुलाना था, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप बेटा एक मिनट जरा वेट करिएगा अभी। अरे स्लाइड मूव नहीं कर रही, स्लाइड तो मैंने इसको ऊपर रख दिया। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, हमारे पास हम दो लॉ पढ़ेंगे इसमें। पहला है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब भी हमारे जो एटम मिलके हमारे जो कंपाउंड बनाते हैं, जो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो वो इन लॉज को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जो आया है आपका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना है किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। तो और ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो क्वेश्चन में ये था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तीन चार साइंटिस्ट थे उसमें, तो उसमें नाम था लेवोसियर, तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। ऐसी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था हमें बच्चों? प्रोस्ट ने दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास में। जैसे आप यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट है, ए प्लस बी। ठीक है, जब आप इसको मिलाएंगे तो हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा सी। ठीक है बच्चों, तो इनका जो मास, अगर हमने फॉर एग्जांपल इन दोनों का मास मिला के 10 ग्राम आ रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका मास भी हमारा कितना होगा, 10 ग्राम होगा। तो वो यही कहता है दिस लॉ स्टेट दैट दिस लॉ दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों? अच्छा, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने प्रोस्ट ने दिया। इन्होंने ये कहा था जब भी हमारे एटम कंबाइन होंगे, जो एलिमेंट कंबाइन होंगे, उनका जो मास है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। ऐसा नहीं कुछ भी मिलके हम बना लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारा H2O होता है। ठीक है, तो दो एटम हमारे हाइड्रोजन के होंगे और इसमें एक एटम हमारा ऑक्सीजन का। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन के इसमें तीन ज्वाइन हो जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन के दो ज्वाइन हो जाए। तो क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हमने अभी, मैंने दिया था वाटर का। फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ प्योर वाटर इज ऑलवेज 1:8 बाय मास। ठीक है, तो ये रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। आप कहीं से भी वाटर ले आए, कोई भी सोर्स ले लें, कहीं से भी वाटर लें, आप टेप वाटर लें या रिवर से वाटर लें, जो उसमें जो रेशियो होगा बाय वेट, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना होगा, बाई 1:8 होगा, बाय वेट के लिए, बाय मास के लिए। ठीक है बच्चों, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहलाता है और कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, H2O है, तो हम इसका तो हो ही गया। जैसे इसका ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं हम। इसमें देखिए हमने कार्बन लिया, प्लस इसमें हमने क्या ऐड करा, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का कितना होगा, 3:8 होगा। और हम दूसरा एक और सोर्स लेते हैं, एक और सोर्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे हम Ca कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो बेटा यहाँ पे भी जो रेशियो होगा कार्बन ऑक्सीजन इसमें या इसमें भी 3:80 होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ठीक है बच्चों, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई होप आपके समझ में आया होगा। और बच्चों जो चीज कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स हैं, उसमें भी एक पोस्टुलेट पूछ जाता है। डेल्टन ने क्या था, ऑल दी मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड इज ए मिक्स क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, वही वाली बात है, जो मैटर है आपका वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, वो उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया था। अब कुछ पॉस्टुलेट्स हैं इसमें। सबसे पहले पॉस्टुलेट वही है, जो हमारा मैटर है उससे बना हुआ है, इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, उन्होंने उसका नाम कह दिया क्या, एटम कह दिया। ठीक है बच्चों, और कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आता है हमारा, एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, दे पॉसेस सेम साइज शेप मास केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी आपके एटम है सेम एलिमेंट के, उन वो सारी चीजों में सेम होंगे, चाहे हम साइज लें, चाहे शेप लें, चाहे मास लें। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट मैटर है, तो उनके जो आपके एटम्स होंगे वो किसमें, डिफरेंट साइज में भी, शेप में भी, सब में आपको वो डिफरेंट नजर आएंगे। ठीक है, ये पॉस्टुलेट आगे जाके इनके गलत भी होंगे, फिलहाल अभी पॉस्टुलेट देख लें क्या है इनके। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इनका जो केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल वो कौन सा होगा, एटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ सिंपल फुल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। वही वाला है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, जिन्होंने समझाने की कोशिश करी, क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, होल नंबर रेशियो में होगा, जैसे 1:8 हो गया। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था किसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, किसमें हो रहा था, 3:8, तो होल नंबर रेशियो में ये होता है एटम जो भी कंबाइन होता है। अच्छा सर, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, आपने अगर NH3 अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हमारा H2 है, वही वाला है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, इसमें एक ऑक्सीजन का होगा। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे किसी भी कंपाउंड में। अब कुछ देखिए एटम क्या होता है, एटम की डेफिनेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, देखिए एक दफा और देख लिए। द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर which कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी कोई वॉल है, तो वॉल हमारी छोटी छोटी ब्रिक से बन के बनती है, तो ब्रिक्स क्या हो गई, वॉल की नहीं, एक एटम हो गए। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या कहलाता है, वो एटम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का हम ऐसे शो करेंगे, हाइड्रोजन के लिए H यूज करते हैं, और ऑक्सीजन की एटम के लिए हम O यूज करते हैं। तो ये आपका एटम हो गया। अब बच्चों देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट में भी डिफाइन एज हम एवरेज रिलेटिव मास लेते हैं किसी भी एटम के एलिमेंट का, और किससे कंपेयर करेंगे, विद द मास ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप्स। कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे 13, 14, लेकिन हम एटॉमिक मास के लिए कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, C12 आइसोटोप। और बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसको हम AMU भी लिख सकते हैं, और इसको हम 12U भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक मास का फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक मास होता है हमारा क्या, मास ऑफ वन एटम, किसी भी एनी मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करते हैं, 1/12। जो भी हमारा कार्बन एटम है C12 है, उसका 1/12 लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 12 से, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला एटॉमिक मास का। ठीक है, अच्छा अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास में कुछ नहीं करना होता, बस AMU लगा के हमें क्या लगा देना, जैसे कार्बन का 12 MU, तो हम कार्बन का G लगा देंगे, तो वही है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज, क्या कहलाता है इसका, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ये यहाँ ग्राम एटॉमिक मास कंप्लीट कर लेगा। अब मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, हम दो एटम्स को मिला दें, सिमिलर एटम को मिला देंगे तब भी हमें मॉलिक्यूल मिलेगा, और डिफरेंट एटम को मिलाएंगे एलिमेंट्स के तब भी हमें मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, वो कंपाउंड कहलाता है। यानी कि a group of two or more than two atoms of same or different element that are chemically bound together is called molecule कहते हैं। For example, atom of hydrogen, two atoms of hydrogen form करते हैं molecule of hydrogen। ठीक है, ऐसी one atom of oxygen react with other and form one molecule of water। ठीक है,
एक एटम हमारा हाइड्रोजन का आएगा, 2 ऑक्सीजन की मिलेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, कंपाउंड का कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एटम्स आ गए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहलाएगा हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके अंदर सिमिलर एटम्स हैं। तो 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen react with each other to form a molecule of water. अब एटॉमिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी क्या होती है, किसी हमारे एटम के अंदर कितने उसके एटम है, तो कहलाती है हमारी एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज नोन एज इट एटॉमिक। जैसे आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 है, तो इसके अंदर 2 है, तो इसके अंदर 2 एटम है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी बच्चों क्या हो गई, इसकी 2 एटॉमिसिटी हो गई। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पर 2 है, तो उसके अंदर 2 एटम है, तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होते हैं उसकी एटॉमिसिटी होती है। ऐसे देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O3 है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम हो गए तो ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर 3 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अभी मैंने बता दिया, वही द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंपाइज सेम टाइप ऑफ एटम। अभी पहले बताया था, सेम टाइप ऑफ एटम मिलके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अभी बताया था, डिफरेंट एटम्स मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2O, ये हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। आप इस तरह से रीड कर लीजिएगा। आयन आपको पता ही है, जब चार्ज आता है एटम के ऊपर तो हमारा आयन बन जाता है, वही लिखा है। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इट इज फाउंड बाय द लॉस, या तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का गेन बाय एन एटम। तो हमारे पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर, क्योंकि जब पॉजिटिव या नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आता है, तो हमारा वो आयन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के आयंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक कैटाइन होता है और दूसरा होता है एनाइन। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी, हेलो? यस सर, आ रही है। सर ओके, Yes, sir. ठीक है बेटा। देखिए एनाइन, देखिए एनाइन कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब भी लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एनाइन बहुत सिंपल है, सबको पता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा एनाइन कहलाता है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करने। वैलेंसी देखिए बच्चों, वैलेंसी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हमारा एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, वो इसका क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। इसलिए वर्ड यूज करते हैं हमने, कंबाइनिंग पावर कितनी है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, जिस पे +1 है तो वो हमारे हमारे हो जाएंगे क्या, मोनोवैलेंट। अगर +1 है या +- है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे मोनोवैलेंट कैटाइन कहलाएंगे। और अगर माइनस खाली बना रहा है तो हमारे कहलाते हैं मोनोवैलेंट आयनाइन। ठीक है, तो उसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, सिंपल है ये। डाइवैलेंट वही हो जाएंगे +2 या -2 वाले डाइवैलेंट। ट्राइवैलेंट वाले क्या हो जाते हैं, +3 या -3। और क्या रहेगा इसमें, ये हो गया, हो गया, हो गया। तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब आता है फार्मूला ऑफ अ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कैसे हम फार्मूले को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टेप मैंने लिख दिए। जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसके एलिमेंट का हम लिखते हैं, उसके लिए उसकी वैलेंसी लिखते हैं और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, वही लिखते हैं, राइटिंग द केमिकल फॉर राइटिंग एलिमेंट विद देयर, मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है, राइट डाउन द रेस्पेक्टिव एलिमेंट देन क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइंड। एग्जांपल से देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है बच्चों, तो हमने क्या करा इसमें कि सिंबल लिखा पहले, फिर वैलेंसी लिखा। तो सिंबल के आगे दोनों सिंबल लिख लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड हमें पता होना चाहिए इसके अंदर हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा। फिर उनकी वैलेंसी लिख देते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कर देना। कैल्शियम का फॉर्मूला लिखिए, ऑक्सीजन का कैल्शियम का सिंबल लिखिए, एटम का ऑक्सीजन का लिखिए, इनकी वैलेंसी लिखेंगे दोनों की और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2, जो सेम होता है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट बंद कर देते हैं, ये बन जाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ऐसे अल्युमिनियम का है, यहाँ पर ये जो फार्मूला कंपाउंड ये अल्युमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन ये बना किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का। अल्युमिनियम का भी लिख लिया आप, अल्युमिनियम की वैलेंसी लिख दी है इसके नीचे 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख दी है 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी, तो ये बन जाएगा हमारा Al2O3। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ लिख दिया और अल्युमिनियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसमें कंफ्यूज ना हो। अब स्टेप टू रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड।
तो सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, जो स्टेप्स होते हैं हम केमिकल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए, यानी जो ओवरऑल चार्ज होता है हमारा फार्मूले के ऊपर वो जीरो होगा। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सिंपल, ये रूल्स हैं। अगर आपका कंपाउंड कोई बन रहा है मेटल और नॉन मेटल को मिला के, ठीक है, यानी आयनिक कंपाउंड बनता है जब ये मेटल नॉन मेटल को मिलाते हैं तो मेटल को हम पहले लिखते हैं उसमें। इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस बच्चों को होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स के, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें पॉलीएटॉमिक, जैसे आपका हाइड्रोक्साइड है, ये पॉलीएटॉमिक आयन बन गया आपका, और सल्फेट आयन है SO4 2-, एडमिट कर लें बच्चे आ रहे हैं, और नाइट्राइड आयन NO3-। तो ये हमारे क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है बच्चों, ठीक है। और इनको लिखने का तरीका ये होता है कि एक से ज्यादा आ रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे, 2 हो रहे हैं तो OH2। तो वही लिखा हुआ है इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस आयन को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। मॉलिक्यूलर मास बच्चों वही अभी हमने पढ़ाया था आपको, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास, जो भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करते हैं और एटॉमिक मास का फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे बता रखा है, बहुत सिंपल होता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का निकालना है तो 2 into मास ऑफ 1 atom ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ 1 atom ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, जो भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उसको जैसे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का 1, और इनको हम टोटल करके अपना मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे U है, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो यहाँ पर बस हमारा 18G हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एटम के मास लिखो और ऐड कर दो, ठीक है। फार्मूला यूनिट बच्चों, फार्मूला यूनिट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, फार्मूला यूनिट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे भी। अगर NaCl है तो सोडियम का आप लिख दिए, जो भी एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का लिख दिया एटॉमिक मास, सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह निकालते हैं और ये हो जाएगा आपका 58.52, ठीक है। तो फार्मूला बस नाम है यहाँ पर फार्मूला, ये फार्मूला यूनिट मास, लेकिन निकालने का मेथड सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटम के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास जैसे हम निकाल लेते हैं अपने सिंपल कंपाउंड का, ऐसे ही फार्मूला यूनिट मास निकलता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। रीजन नहीं बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होना चाह रहा है, मोल कॉन्सेप्ट। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एवोगाड्रो के नंबर के बारे में बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी आता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है किसी भी चीज का, जैसे 1 मोल ऑफ हमने हाइड्रोजन ले लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻10 पार्टिकल्स। ये कहलाता है हमारा एवोगाड्रो नंबर, इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम Na से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। अभी मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट, इस पे 100% एक क्वेश्चन आना है। ये ऐसा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट इस यूनिट का कि इसको आप नहीं स्किप कर सकते, इसको अच्छे से समझ लिए। मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए, कुछ क्वेश्चन भी आपको करने को दूंगा एंड में, करके आप मुझे भेजिएगा। देखिए इसे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ इतने पार्टिकल इज नेम्ड एज 1 मोल। अब ये पार्टिकल बच्चों एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल की जगह कोई भी एटम यूज कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे ये कितने, 6.023 इंटू 10⁻20 पार्टिकल। अब यहाँ पे हम आसानी के लिए 6.022 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन में 6.022 ले लेंगे, ठीक है, इंटू 10⁻23। देखो मैंने लिख दिया 1 मोल होता है इतने पार्टिकल के पास। और बच्चों ये बहुत ध्यान रखना, और 1 मोल किसके बराबर होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इन ग्राम्स। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे, और जो मास होता है 1 मोल पार्टिकल का इन ग्राम में, किसके बराबर होता है, या अगर एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ग्राम, ये याद है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर मॉलिक्यूलर है तो उसकी जगह हम कर देंगे बस ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 1 मोल का जो मास होता है ग्राम में कितना होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास था। और इसके अंदर कितने, अगर ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर है तो इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, एवोगाड्रो पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल, जो मास है 1 मोल पार्टिकल, यानी इतने पार्टिकल का मास कितना होगा, वही लिखा है इक्वल टू इट्स मास इन ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास, जो मैंने अभी समझाया है, ऐसे ही 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चों ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको।
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है, या मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम, या गिवन जो भी मास होगा प्रॉब्लम में हम यहाँ लिखेंगे गिवन मास ऑफ, यहाँ गिवन लग लिए, गिवन गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। इसको एग्जाम्पल समझेंगे अभी। देखिए बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, ये प्रॉब्लम आई भी हुई है आपकी 18-19 में आई थी। इससे समझिए कैसे करते हैं हम, कैसे मोल का यूज करेंगे। तो जब भी नंबर का आएगी बात तो आपको मोल लेकर आना है। जब भी नंबर की बात होगी, नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप समझ लीजिए कि हमारा मोल का यूज होगा उसके अंदर, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए इसमें प्रॉब्लम करा देते हैं इसमें आपको थोड़ी सी, हमें प्रॉब्लम से ज्यादा समझ में आ जाएगी। द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आइंस, क्या पूछा है, नंबर ऑफ अल्युमिनियम, जैसे नंबर का जिक्र है मैंने बताया क्या आएगा आपका, मोल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। किसमें बताना है, इतने ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड में बताना है हमें कि आइंस कितने होंगे। क्या पूछा है इन्होंने, आइंस, द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आइंस प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको सबके एटॉमिक मास याद होना चाहिए, अल्युमिनियम का भी ऑक्सीजन का भी। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे सिंपली कैसे ऐड करेंगे, इनके एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। तो हम मोलर मास कैसे निकाला इसका, ये गिवन है, आपको आना चाहिए कितना हो जाएगा, गिवन है 102। तो देखिए द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन अल्युमिनियम आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन अल्युमिनियम एटम, ठीक है, क्योंकि आयन मैंने बताया था एटम का और आयन का मास सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, चाहे आयन हो चाहे एटम हो, एक ही बात है। अब देखिए 1 मोल ऑफ Al2O3 हमें गिवन है। जो 1 मोल मैंने अभी बताया था, 1 मोल जो होता है किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का, वो उससे किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके 1 मोल का वेट, वजन ग्राम में कितना होगा, वजन, ये गिवन है आपको, ठीक है बच्चों। नहीं होगा तो आपको निकालना चाहिए, उसके लिए आपको एटॉमिक मास याद करने होंगे, सब आसानी से निकल आता है ये। अभी मैंने पीछे बताया भी था कैसे निकालते हैं। अब देखिए 1 मोल ऑफ अब देखिए 1 मोल जो है Al2O3 कंटेन 2 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्युमिनियम के कितने मोल हैं इसके अंदर, 2 मोल हैं, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। अब देखिए मास ऑफ अल्युमिनियम इन 1 मोल ऑफ Al2, हमें मास निकालना है अल्युमिनियम का, किसमें, 1 मोल, कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास अल्युमिनियम का 27 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है, कितना आ जाएगा, 54 ग्राम आ जाएगा। तो मास जो है अल्युमिनियम का 1 मोल ऑफ Al2 में कितना हो गया, 54 ग्राम आ गया। बच्चों यहाँ तक समझ में आ रही है चीज, हेलो हेलो, जी सर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप कर दिएगा। अब देखिए 102 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड, समझ में आई बात, हमारे पास टोटल अल्युमिनियम ऑक्साइड कितनी थी, 102 ग्राम थी, जो कंटेन कर रहा है 54 ग्राम, हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। इतने ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने ग्राम अल्युमिनियम प्रेजेंट है, 54 ग्राम। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ मोल निकाला हमने। अब तो सिंपल हो गया। अब देखिए, तो ये यूनिटरी मेथड हम यूज कर देंगे। तो 102 ग्राम में इतने ग्राम अल्युमिनियम है, तो वन में कितना होगा बच्चों, वन में होगा 54 अपॉन दिस और 0.25 ग्राम। ये सीधा सीधा यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और तो कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, इतने ग्राम अल्युमिनियम आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम में हमारे पास अल्युमिनियम कितना निकल के आया, इतना अल्युमिनियम है हमारा, इतने ग्राम है, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 27 ग्राम अल्युमिनियम हैज आइंस, कितने होते हैं हमें पता है, इतने होंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है 1 मोल, और 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो इसका मतलब 27 ग्राम में भी इतने पार्टिकल, ये चीज समझ लीजिए बस, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस फिर तो 1 ग्राम में निकाल लेंगे कितने होंगे, और फिर इसकी क्रॉस यूनिटरी मेथड से हम इतने ग्राम ऑफ अल्युमिनियम आयंस हम निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2.94 × 10^21 आयंस, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझ ली, नहीं आए तो दोबारा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनियम NH3। ये देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। अब देखिए यहाँ पे भी हमें पता है, दे रखा है, लेकिन बेटे याद कर लेना इसको, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो हमें आसानी हो जाएगी निकालने में, अगर याद नहीं होंगे तो आप इसका जो है मास नहीं निकाल पाएंगे अमोनिया का। अब नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला वही यूज होना है, क्योंकि
नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास जो भी हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब देखिए गिवन मास कितना है हमारे पास, हमें गिवन मास प्रॉब्लम से उठाएंगे 34 ग्राम और डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से 14 प्लस, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो इसमें मास है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 17, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 2 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, ये बच्चों प्रॉब्लम अगर आपकी सब समझ में आ गई, मैंने 7-8 प्रॉब्लम लिखी, तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। इसमें कंफ्यूजन होगा तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है, बाकी बहुत सिंपल है अगर समझ में आ गई ये बात तो। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम एटम, वही इन्होंने दे रखा है, आप याद कर रखना है इसको। तो द एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम इज गिवन टू बी 27 U, ठीक है बच्चों। दिस मींस दैट 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम हैज ए मास ऑफ 27 ग्राम, ठीक है बच्चों। ग्राम 1 मोल मैंने बता दिया, किसी भी चीज का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और अगर कंपाउंड है तो वहां पर हम क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, बस सिंपल है। और आयंस हो या एटम हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम होगा एटम और आयंस के लिए। अब देखिए 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम 27 ग्राम है, ठीक है। तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 मोल भाई 1 मोल 27 ग्राम के बराबर है, तो हमसे क्या पूछा है 4 मोल किसके बराबर हो जाएगा 108 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतनी कैलकुलेशन तो मैंने समझाने के लिए लिख दी है। 1 मोल 27 के बराबर होता है, 4 मोल डायरेक्ट, इसी से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, 4 की 27 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। ये सब लिखने की वजह ये है कि जिन बच्चों को नहीं पता उनकी भी समझ में आ जाए, वाकई ओरल हो जाएगा कुछ। अरे जावेद भाई 10 मिनट्स में हो रहा है, खत्म हो जाएगा ये, चलिए। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए बहुत सारे मैंने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम ले ली, इसमें सब आपके आए हुए हैं प्रॉब्लम। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल हैव मोल ऑफ, कितने मोल होंगे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो नंबर ऑफ 4 ग्राम मोल्स ऑफ, तो मोल्स का तो फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाएगा इसमें, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है बच्चों। तो गिवन मास आपका कितना है इसमें 4 ग्राम है, और मोलर मास आपको पता है O2 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और हमारे पास आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट देखिए HCl is sold commercially as, अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये, तो देखिए फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें हमें, क्या है HCl इज सोल्ड कमर्शियली एज कितना है 12.0, कैपिटल M स्टैंड करता है मोलरिटी को, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। HCl इज सोल्ड कमर्शियली एज 12.0 या 12M सोल्यूशन, 12M का मतलब है हमें सोल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, अभी मैं फार्मूला बता दूंगा, बस फार्मूला याद रखना हो जाएगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर इन 300 ml ऑफ 12M सोल्यूशन। सबसे पहले बच्चों देखिए मोलरिटी का एक फार्मूला थोड़ा सा याद रख दीजिएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट होता है कम क्वांटिटी में होता है तो HCl होगा, और हम डिवाइड करते हैं लीटर ऑफ सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन हमारा ml में है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, आप अपनी हायर क्लास में पढ़ेंगे। बस आपका कुछ क्वेश्चन आ चुका है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स हमें निकालना आता है गिवन मास डिवाइड मोलर मास, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, और सोल्यूशन का हमें जो है लीटर में दिया हुआ है 300 ml, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर में बस। तो देखिए मोलरिटी कितनी है 12 है, तो मोलरिटी के नीचे हमने 12 रख दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, और देखिए ये ml में था, लीटर ऑफ सोल्यूशन आपको ml में दिया हुआ है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 लीटर, क्योंकि फार्मूले में हमें सोल्यूशन को लीटर में लेना है, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट HCl कितने निकल जाएंगे 3.6 मोल है, वेरी इजी है, अगर समझ में आ जाए बस ये फार्मूला बेटा आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो 300 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 3.6 मोल, ठीक है, मैंने लिख दिया आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, और देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने दे दिए हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको, क्योंकि इस पे आपके में आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, तो आपको खुद करनी है, वो प्रॉब्लम हो तो मुझे भेज दियो। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या है द मास ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, हमें मीथेन के एक मॉलिक्यूल का पूछा है, 17-18 में पूछ चुका है, कितना मास होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CH4 को पता ही है आपको 12 की, इसका एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हम निकाल लेंगे। और कुछ याद रख लेना, मीथेन वगैरह आ जाता है तो मीथेन का जो मोलर मास होता है, मोलर मास क्या होता है ग्राम 16 होता है, ठीक है। ऐसी वाटर का कितना होता है 18 होता है, तो ये आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, वाटर का या मीथेन वगैरह का आ जाता है। तो देखिए 1 मोल ऑफ CH4 उससे ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड है,
तो यहाँ पे हमने 16 ग्राम हो गया। ठीक है बच्चों, बस ये चीज समझ में आ जाए, और ये आपके 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ CH4 इतने ग्राम, और उसमें कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। ठीक है, 16 ग्राम में। अब देखिए इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल का मतलब क्या होगा, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है, 16 ग्राम है। ठीक है, तो हमें एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो 60 सिंपल मैथमेटिक्स हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 इज, नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें निकालने हैं, O2 में निकालने हैं। बहुत सिंपल है, वही कर लिए। 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया, उसे ग्राम एटॉमिक मास के बराबर रखेंगे, बस ये चीज याद रखनी है हमें। ठीक है इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे, क्योंकि 1 मोल के बराबर है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसमें इतने पार्टिकल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमें निकालना कितना था, 8 ग्राम में निकालना है, तो आप कितने भी ग्राम में निकाल सकते हो। यूनिटी मेथड लगा देंगे, पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 8 से। बच्चों ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, यूनिटी मेथड। Yes, sir. आशा, Yes. ठीक है, यूनिटी मेथड आता है ना सब लोगों को। यस सर आता है। 1 का निकाल के फिर अगर 1 की हमें प्राइस पता चल जाती है, जैसे प्राइस निकालते हैं हम कितनी भी चीजों की प्राइस निकाल सकते हैं, वो यूनिटी मेथड होता है। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है 16-17 में। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और एक और क्वेश्चन है इसमें, इसके 2 पार्ट हैं, एक तो 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, दूसरा में निकालना है 3.6 ग्राम ऑफ H2O, और थर्ड पार्ट है इसका 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। ठीक है, और इसी टाइप का मिलेगा कोई ना कोई, तो इसको अच्छे से समझ लें। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मैंने लिख दिया मास गिवन या गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपको पता है जो आपका क्या है, यहाँ पर गिवन मास कितना दे रखा है हमें, 48। बहुत लेट आ रहे हो बच्चों आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ 48 ग्राम दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से, तो ये निकल के आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही देखिए 18 ग्राम है, तो गिवन मास आपको 18 है, मोलर मास भी 18 होता है, तो 1 मोल हो गया। और बच्चों ये जो है तुम्हारा दूसरा पार्ट है 36 ग्राम दी, तो गिवन मास हमारा 3.6 होगा, और अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। ये 16-17 में आ चुका है, ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम 3.6 ग्राम ऑफ H2O। तो मैंने बार बार बता रहा हूँ, H2O का जो मोलर मास होता है ग्राम में, वो 18 ग्राम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और एटॉमिक मास कितना होता है, 18 U। ठीक है, 18 U होता है। ठीक है, बस U हटा के हम G लगा देते हैं मोल में, जब मोल काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब कर ही लेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस निकाल लिया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है बच्चों, ये सेम ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल दिया है आपका। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में हमारे कितने एटम्स होंगे, और इतने नंबर ऑफ, यानी 8 पॉइंट इतने नंबर ऑफ n एटम। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसमें, 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, और इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने मोल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिख दो, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, तो 6 मोल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 84 ग्राम, कितने मोल्स बनाएंगे, 6 मोल्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, हमें वी नो दैट इतने एटम्स 1 मोल के बराबर होते हैं, तो 1 एटम कितना हो जाएगा, 1/दिस यूनिटी मेथड, और इतने नंबर ऑफ एटम्स कितने मोल्स के बराबर हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.339 मोल्स आ जाएगा। मैंने थोड़ा कर भी दिया यहाँ पे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 का ये डेसिमल हमने हटा दिया यहाँ से, और फिर इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1.339 मोल्स आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास तो पता ही है आप लोगों को, क्या ये जावेद सर जरा देखिए, आउट ऑफ सेशन हो गया क्या, 10 मिनट हो गए होंगे। आवाज आ रही है सबको, नहीं यस Yes, सर। sir. आ रही है. आ रही है, चल रही है मीटिंग तो, ठीक है, वो खत्म होने वाली होगी, 2 मिनट रहते होंगे, तो जब तक चलती रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों फार्मूला यूनिट मास, अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और सिंपल आ जाएगा।
ये मैंने कर दिया है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 है और 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 2। ये देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, इसको हल्के में मत लेना, 14-15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये भी 14-15 में पूछा जा चुका है, आप सिंपल कर लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस आपका N2 होता है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए इसका कितना हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एटम नहीं है, गैस है, और गैस हमेशा नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, गैस की फॉर्म, तो मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा नाइट्रोजन का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब गैस आएगा तो हम N2 लेंगे, ठीक है। और अगर खाली नाइट्रोजन एटम दे रखा है तो हम उसकी जगह उसमें हम 14 लेंगे खाली, तो गैस में और एटम में फर्क है, तो यहाँ पे गैस है तो आप नाइट्रोजन गैस में N2 लेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 18 यू होगा, और जो आपका एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ पे गैस है, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ इसको, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मास ऑफ 1 मोल कैसे निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो 1 मोल का पता है हमें 28 ग्राम होगा, क्योंकि जो 1 मोल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। नाइट्रोजन गैस N2 हो गया, मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो मास ऑफ 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सब बच्चों ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सब सीरियसली लेंगे क्वेश्चन को। व्हाट इज द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम होता है, तो एक का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा आपका। तो ये बच्चों हम लास्ट वाली प्रॉब्लम कर रहे थे, भी टाइम आउट हो गया था। देखिए क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 into 10 to the power 23 मॉल, इसके इतने मॉलिक्यूल का हमें मास निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन है 2.8, 14, 28 एंड दिस। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, ठीक है बच्चों, गैस आ रहा है तो हम N2 लेंगे, बाबा बता रहा हूँ 28 ग्राम हो गया, ठीक है। ऐसी अब 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 28 ग्राम है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना मास होगा 28 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और फिर हम कितने, जब हमें पास एक मॉलिक्यूल का मास आ गया तो हम कितने ही मॉलिक्यूल का निकालते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 14 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। ये देखिए बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको, मैंने लिख दिया 40 है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास या मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन कितना है आपको 120 डिवाइड बाय मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे इसका, तो 3 मोल्स आ गए, ठीक है बच्चों। यानी कि ये हो गया आपका, तो बच्चों ये हो गया आपका कितना आ गया 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। अब देखिए बच्चों, 1 मोल में आपको ऑलरेडी पता है इतने एटम्स होते हैं, तो बहुत सिंपल है, 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर की, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट में लिख दिया था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये अगर समझ में आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट फिर हलवा है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ले लो या मॉलिक्यूलर मास ले लो इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 18U होता है, ऐसी मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बस मोल है और कुछ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं बच्चों हम।